धामी के साथ मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है और हर वर्ग को देखते हैं, अनुजाति को भी देखते हैं, जनजाति को भी देखते हैं, सबको लेकर साथ चलते हैं। 27 में नहीं आएंगे, बाद में भी आएंगे, उसके बाद लौट के भी। हाँ, उसके बाद तो आए 27 में तो आ रहे, उसके बाद भी आ रहे हैं। और भूल जाए कांग्रेस का बाद 10 साल 15-50 साल के कांग्रेस गई, यहाँ से विदा होगी। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी युवा और ऊर्जावान हैं। जहाँ पर भी आपदा देखिए प्राकृतिक होती हैं, आपदाएं जहाँ भी आती हैं, मुख्यमंत्री जी का तत्काल पहुँचना। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य प्रगति पर है। आने वाले चंद दिनों में आप लोग 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुंचेंगे। यहाँ पर उन्होंने गुंडागर्दी और जो धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने वाली ताकतें हैं, उनको भी कई मौक़ों पर रोकने का काम किया है। जैसे हल्द्वानी की घटना हुई, इससे अधिक बहुमत के साथ धामी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप देखिएगा जब 27 का चुनाव होगा तो प्रचंड बहुमत के साथ जो है सीटें लेकर आएंगे और कांग्रेस का अन्य दलों का सुपड़ा साफ 27 में सुनिश्चित है। इस समय सीएम पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर 3 साल होने वाले हैं। जानते हैं कि इन 3 सालों में उनका जो कार्यकाल है किस तरह का रहा है, क्या सोचती है जनता कि जो कार्यकाल है उसमें जो विकास की गति है उसमें कुछ तेज़ी आई है या नहीं आई है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। सर, 3 साल गुजर चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं मुख्यमंत्री रहते हुए सीएम धामी को, कैसा रहा उनका कार्यकाल? उत्कृष्ट कार्य रहा है आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का। राज्य का चहुमुखी विकास हुआ है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान यूसीसी लागू होने के कारण मिली है। भू कानून अध्यादेश जनभावनाओं के अनुरूप लाया गया है। नकल विरोधी कानून, जो पहले भ्रष्टाचार होता था नौकरियों में, उसको रोकने के लिए नकल विरोधी कानून हमारे मुख्यमंत्री जी लाए हैं। मलिन बस्तियों में विकास कार्य किए हैं। सफाई कर्मचारी जो अंतिम पायदान पर बैठा है, इस कार्यकाल में उन्होंने उनको भी मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन किया। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि अनुसूचित जाति हो, महिलाएं हो, महिलाओं के उत्थान के लिए भी अनेकों कार्य हुए। तो सभी दिशा में धर्मांतरण जो जबरन लोग कराते थे प्रलोभन देकर, उस पर भी रोक लगाने का काम धामी जी ने किया है। विकास की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से उत्तराखंड में काफ़ी निवेश आना शुरू हो चुका है, जो भविष्य में बहुत अच्छे सार्थक उसके परिणाम दिखेंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा जब उद्योग स्थापित होंगे। तो सभी क्षेत्रों में कार्य हुआ है। युवाओं को रोजगार देने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ी है। कर्मचारियों के अनेकों मामले, अभी आज आपने पढ़ा होगा केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन कर्मचारियों के लिए लागू की है, जो 2004 से बंद थी। उत्तराखंड सरकार ने भी कैबिनेट में उसको पास किया है और यहाँ भी 1 अप्रैल से उसको लागू करने जा रही है सरकार। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है ये। कर्मचारियों को निश्चित तौर पर इससे राहत मिलेगी। किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, मजदूरों के कल्याण के लिए बात हुई है। सिलक्यारा में जब फंस गए थे हमारे मजदूर सुरंग निर्माण करते हुए। की बात करें आपने, उत्तराखंड जो है पहाड़ी राज्य है, आपदाएं आती रहती हैं, आपदाओं पर किसी का कंट्रोल नहीं है कि हम आपदा रोक सकें। लेकिन जिस तरह का काम इस समय मुख्यमंत्री करते हैं आपदा के टाइम पे ग्राउंड जीरो पर जाकर, पहले के मुख्यमंत्री नहीं करते थे, तो उससे कुछ लगता है कि कुछ पॉजिटिविटी आई? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी युवा और ऊर्जावान हैं। जहाँ पर भी आपदा देखिए प्राकृतिक होती हैं, आपदाएं जहाँ भी आती हैं, मुख्यमंत्री जी का तत्काल पहुँचना, अधिकारी वर्ग का तत्काल पहुँचना और हमारी जो एनडीआरएफ की जो आपदा राहत की जो टीम है वो तत्काल पहुँचती है। तो निश्चित तौर पर आपदा में राहत देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग तत्काल कर रहे हैं। और सरकार का एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। उत्तराखंड के चारों धामों का विकास चल रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य प्रगति पर है। आने वाले चंद दिनों में आप लोग 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुंचेंगे। सफ़र आपका आसान हो रहा है। हर सीज़न में अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए हैं। हर मौसम में अब हमारी तीर्थाटन जो है, यात्राएं जो हैं वो जारी रहेंगी अनवरत। तो ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो धामी जी को एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित करते हैं और जनता के प्रति उनके लिए बहुत अधिक प्रेम है, आस्था है। निश्चित तौर पर ये जो 3 वर्ष हैं उनके,
बहुत अच्छे कार्यकाल में कहूँगा सफल कार्यकाल रहूँगा, सफलता के 3 वर्ष कहना चाहेंगे। साथ ही अभी लगातार वो जिस गति से कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने गुंडागर्दी और जो धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने वाली ताकतें हैं उनको भी कई मौक़ों पर रोकने का काम किया है। जैसे हल्द्वानी की घटना हुई, अतिक्रमण को बिल्कुल रोकने का आज भी उन्होंने बयान दिया है कि किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी ज़मीनों की जो और भू कानून के माध्यम से भी बहुत अच्छा कानून हमारे मुख्यमंत्री जी लाए हैं। निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों की ये मांग थी, जनता की मांग थी। कांग्रेस बौखलाई भी है इस समय, उसके पास अनर्गल बयानबाजी के अलावा क्षेत्रवाद की बातें करते हैं, कभी अराजकता की बातें करते हैं, कभी तुष्टीकरण की बातें करते हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई उनका एक सर्वमान्य नेता नहीं है। धामी जी हमारे विपक्ष की बात करें तो विपक्ष एक चीज़ कहता है हमेशा कि धामी जी सिर्फ एक विशेष धर्म समुदाय के बारे में ही सोचते हैं। चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे अतिक्रमण में मज़ारों पर बुलडोज़र चलाना हो, ये सब वो सिर्फ मुस्लिमों को ही टारगेट करने के लिए करते हैं। ये कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं विपक्ष के। यूसीसी लाकर सभी धर्मों के लोगों को समान नागरिक संहिता लागू करने का देश में उत्तराखंड पहला राज्य बना है। लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर जो कांग्रेस करती रही है वो अब नहीं चलने वाला। सभी लोग जो उत्तराखंड में रह रहे हैं उनके हितों की रक्षा करना, उनके समान विकास की चिंता करना, ये धामी जी ने अपने इन 3 साल के कार्यकाल में सिद्ध किया है। सभी वर्गों का, मोदी जी की योजनाएं आप देख लीजिए या धामी जी की, सभी वर्गों के लिए समान रूप से हैं। चाहे फ्री अनाज की योजना हो, चाहे इलाज की व्यवस्थाएं हों आयुष्मान योजना के माध्यम से, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी हो, घर शौचालय निर्माण में सभी वर्गों के लोगों के शौचालय बनाए गए हैं। तो जितने उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का मामला हो, सारे बिना धर्म जाति भेद के हमारे प्रधानमंत्री जी ने और राज्य में धामी जी ने सारी योजनाएं जो हैं सभी के कल्याण के लिए बनाई हैं। मैं समझता हूं कि धामी जी की सरकार को मैं 100 में से 100 नंबर देना उचित समझूंगा। इससे अधिक बहुमत के साथ धामी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप देखिएगा जब 27 का चुनाव होगा तो प्रचंड बहुमत के साथ जो वर्तमान में हमारी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनसे कहीं अधिक जो है सीटें लेकर आएंगे और कांग्रेस का, अन्य दलों का सुपड़ा साफ 27 में सुनिश्चित है। धामी जी जो देखते हैं ना, युवा भी देखते हैं, गरीब भी देखते हैं और सबको धर्म को लेकर चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। आज जरा दूर क्या पूरा उत्तराखंड में मतलब प्रतीक पे है और धामी के साथ मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है। और हर वर्ग को देखते हैं, अनुजाति को भी देखते हैं, जनजाति को भी देखते हैं, सबको लेकर साथ चलते हैं। तो संतुष्ट है मतलब जनता छूटे बहुत संतुष्ट है, अच्छा है। और जब भी मिलते हैं सबसे बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो फैसले लेते हैं वो चाहे अतिक्रमण हो, अवैध मज़ार हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ये हमेशा विवाद में ही रहते हैं। ऐसा क्यों? विवाद भी नहीं रहते। जो विवाद भी तो कांग्रेस के टाइम का है। कांग्रेस तो देखो लगाएगी इल्जाम, कुछ ना कुछ तो कांग्रेस को चाहिए मुद्दा। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है इस टाइम, क्या करें। धामी जी ने इतना काम कर दिया और जो इसी है तो सबके लिए है, कोई खाली एक धर्म के लिए तो नहीं है, सबके लिए। और कांग्रेस को तो मुद्दा कोई ना कोई चाहिए। कांग्रेस के पास इस टाइम कहने को कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे अलगा बलगा, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। और धामी जी के सामने कुछ चल नहीं रही। धामी जी जो वो नहीं कर पाए वो धामी जी कर रहे हैं, तो ये इसलिए वो क्या करेंगे। 27 में आएंगे तुम्हारा? 27 में नहीं आएंगे, बाद में भी आएंगे, उसके बाद लौट के भी। हाँ, उसके बाद तो 27 में तो उसके बाद भी आ रहे हैं। और भूल जाए कांग्रेस का बाद 10 साल 15-50 साल के लिए कांग्रेस गई यहाँ से, विदा होगी। विदा होगी उत्तराखंड से। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो लाए हैं कानून, तो उससे कितना सहमत है? हम बिल्कुल सहमत है उससे, बहुत अच्छे सहमत। सबके लिए सम्मान है, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए सम्मान है। बहुत अच्छा कानून लाए, बहुत अच्छा किया। हम तो धन्यवाद देते हैं उनका, धामी जी का और मोदी जी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम को देखकर ही वो कानून लाया गया है। मुस्लिम के लिए विषय में तो सिर्फ कांग्रेस बोल रही, बाकी तो नहीं कोई बोल रहा ना। ये तो कांग्रेस का मुद्दा है, सब उसारने का। किसी तरह से यहाँ पे ऐसा जैसे हमें वोट मिले, वोट मिल नहीं रहा, वोट पड़ नहीं रहा उन्हें। सीधे धामी जी सब खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी से मोदी सब यहाँ से लेकर सेंटर तक सब खुश है। तो मुद्दे चाहिए ना, ऐसा कुछ नहीं। धामी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है।